डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं आपके पास आऊंगा। अभी जो बात उन्होंने कही नीतीश कुमार को लेकर के, हालांकि नीतीश कुमार ने एक बात बहुत साफ की, बहुत तारीफ की यात्रा की, उन्होंने कहा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब तो कांग्रेस कुछ करे। जी बिल्कुल। मैंने पूरा वो भाषण भी सुना और सरसरी तौर पर सीपीआई एमएल ने जो अपना 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया था उस पर भी एक निगाह डाली। उसके पहले इन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन भी अपना किया जो गांधी मैदान में एक बड़ी तादाद में लोग गांधी मैदान में जुटे थे। फिर आज की एक ऑल पार्टी डेलीग्रेट टाइप का एक मीटिंग। इस पूरी बातचीत में और आज के वाकये में नीतीश कुमार ने अपनी भूमिका को एक बहुत अनुभवी राजनेता के तौर पर बहुत संजीदगी से रखा। मसलन जिस पार्टी के अधिवेशन में वो शामिल हुए थे वो इस समय उनके सरकार के साथ शामिल है, भले ही बाहर से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन वो एक गठबंधन है जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं, सीपीआई एमएल के लोग। उनको एक मजबूती का संकेत भी वो दे रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि भाई आप भी मजबूत होइए और हमारा तो आपसे रिश्ता बहुत पुराना है और वो उसे भूलिएगा मत, सीपीआई एमएल वाले लोगों को कहा, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर तेजस्वी जी ने भी उस पूरी बातचीत को मजबूती, यानी आज का वो वाकया, एक तो बिहार में जो गठबंधन है और उसको मजबूत करते हुए केंद्र वाली राजनीति यानी 2024 के चुनाव के लिए संकेत किया उन्होंने। उसमें भी नीतीश कुमार ने 2024 के लिहाज से भी एक बात कही कि भाई देखिए बिहार में तो हम सब साथ में हैं और रहेंगे, लेकिन केंद्र में जो 24 का चुनाव है उसके लिए हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर तारीफ भी की कि आपने अपनी यात्रा से एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया है, लेकिन अब देर कर रहे हैं आप। अब इन सब में वो बिटवीन द लाइन करके जगह अगर हम उसे पढ़ना चाहें तो ये सारी संभावनाएं, देर करना, आपकी तरफ देख रहे हैं, आप बड़े उम्मीद वाले हैं, इसमें बहुत सकारात्मक पहल है। वो उसमें कहीं से भी आप ये नहीं देख सकते, जैसे कुछ दिन पहले जब गठबंधन उन्होंने तोड़ा था नीतीश कुमार ने और देश घूमना शुरू किया था, उस समय नीतीश कुमार एक अलग लोकेशन पर मुझे दिखाई दे रहे थे। वो एक ओबीसी वोटर को नरेंद्र मोदी के सामने, एक ओबीसी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार एक बड़ी उम्मीद बन के एक हलचल पैदा कर रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपनी भूमिका थोड़ी सी शिफ्ट करते हुए अपनी बात कही कि भाई हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अब वहां दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था जो मैंने नीतीश कुमार का गौर किया, वो ये कि कांग्रेस को वो जो भूमिका निभानी है वो क्या, कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हो, तेजस्वी जी ने भी इसको बहुत दोनों का मेल एक ही था, एक ही सुर था कि आप जहां मजबूत है, जहां लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, वहां हम कांग्रेस का साथ देंगे, आप मजबूती से लड़िए। लेकिन जहां क्षेत्रीय दल है वहां आपको एक तालमेल बनाना होगा, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। कहीं ऐसा नहीं कि वहां हम लड़ेंगे। हाँ, ड्राइविंग सीट वाली बात तेजस्वी जी और नीतीश जी के यहाँ इशारों में आई, लेकिन मुझे लगता है कि यहां एक सूत्र है और वह सूत्र कांग्रेस को भी समझ में आ रहा होगा कि अकेले कांग्रेस मुश्किल होता है। जहां जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वहां तो ठीक है, लेकिन पंजाब का भी एक उदाहरण है, वहां एक तीसरा दल आ गया बीच में, वहां ठीक है बीजेपी नहीं थी। यह एक सूत्र है 2024 के लिहाज से जो एक गठबंधन की संभावनाओं की तलाश करते हुए नीतीश कुमार ने संकेत किया है। अब कांग्रेस ने पहले अशोक गहलोत को ट्राई किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अपने वजहें जिसकी वजह से वो नहीं बने, वो ओबीसी चेहरा थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदे क्लेम किया जाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे का पिछले दिनों का संसद का भाषण आप देखिए, वो तेवर कि हम मूल निवासी हैं, वो जो एक अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करता हुआ। और उसके बाद उत्तर भारत में हो क्या रहा है, बिहार में जाति जनगणना शुरू हो चुकी, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना के लिए अखिलेश यादव का ये बयान कि गांव गांव जाएंगे, और प्लस ये शूद्र और रामचरित मानस वाला प्रकरण जिस पर बीजेपी अभी भी बैकफुट पर है। एक नए तरह का कुछ चर्निंग हो रही है, पॉलिटिकल चर्निंग। मुझे लगता है कि उन सारी पृष्ठभूमियों में अगर हम आज के बयान को देखें तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस के साथ तालमेल बना करके, कांग्रेस को मजबूती से साथ में रख करके नीतीश कुमार ने संकेत किया है कि हम 24 के लिहाज से एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं जिसमें मुद्दे भी हैं और एक तालमेल वाला गठबंधन भी है। लेकिन कुल मिला के देखिए 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं।
यह बात तो कांग्रेस के भीतर भी ये बात समझ में आती होगी कि कांग्रेस के भीतर एक ऐसा खेमा है जो ये मानता है कि भाई एक समय में ऐसा था कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी, हम कैसे कमजोर हो गए, तो जिन जिन लोगों ने हमसे छिटक करके अलग अलग मोर्चे बनाए, तो दो तरह के विचार वहां होंगे। एक तरह के लोग कहते होंगे कि उनको जोड़ो, और दूसरे तरह के लोग कहते होंगे नहीं, उनको किनारे करके उनके मुद्दे को ले लो ताकि हम वापस उस वोट बैंक को शामिल कर लें। मुझे लगता है कांग्रेस अभी इसमें भी कंफ्यूज है और कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। अब मुझे लगता है अब कोई वो दिन लौट के आने वाला नहीं है कि पूरे देश में कांग्रेस भाजपा का एकमात्र विकल्प बनकर उभर जाएगी। ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, मुद्दे बदल गए हैं और बहुत राजनीति में इतनी चीजें बदल गई हैं कि अब उत्तर प्रदेश या बिहार में कोई आकर ये कहे कि भाई पहले हमें आरजेडी या सपा या बसपा से लड़ना होगा, नीतीश को कमजोर करना होगा क्योंकि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, तो ये अब अभी बिल्कुल संभव नहीं दिख रहा है। अभी उत्तर प्रदेश, बिहार हो या बंगाल हो या दिल्ली हो, इन सब जगहों पर कांग्रेस जब भी टेबल टॉक पर बैठेगी तो वहां की रणनीति दूसरे के हाथ में होगी। लेकिन बाकी राज्य जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है वहां तो बाकी सारे लोग उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये गठबंधन वो वाला नहीं होगा जिसमें, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी शायद श्रवण जी ने बहुत गंभीर बात कही, मैं उसी को बस दोहरा करके अपनी टिप्पणी पूरी कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी हो सकता है ये बात समझ रहे हों। एक तो उनका अप्रोच बहुत अच्छा है, इंडिविजुअली मुझे बड़ा पसंद आ रहे हैं। वो तो ऐसे ऐसे फोटो कश्मीर से डाल रहे हैं कि बड़े बड़े तानाशाह उससे चिढ़ जाते होंगे, तो वो एक अलग अप्रोच में काम कर रहे हैं, मुद्दे भी बहुत सार्थक उठा। लेकिन कई बार ऐसा लग रहा है कि वो अपनी राजनीति में कहीं ऐसा लग रहा है किसी कोई संत महात्मा की तरह ऊपर से बैठकर सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये राजनीति ऐसे नहीं होती। वहां उनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जो 8-9 साल होने वाला है, सारी तरफ से घिर चुका है और ऐसे सीना तान करके अभिनय कर रहा है, अकेला, एक अकेले से लड़। अजीब सा चुनौती आपके सामने कैसी है। अगर आपको ये चुनौती फेस करनी है तो आप अलग भूमिका में हो जाएं, फिर बाकी कांग्रेस अभी कंफ्यूज रहे कि हमें किससे कैसे बात करनी होगी, कौन पहल करे। वो जो आई लव यू वाला का कौन पहले बोले, ये असली जड़ तो यही है। और मुझे लगता है कि फिर यही कांग्रेस कल को ये आरोप न लगाने लगे कि अखिलेश यादव अलग क्यों खड़े हो गए, नीतीश कुमार अलग क्यों खड़े हो गए, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अलग से क्यों लड़ रहे हैं, ये सारे लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ये एक परिदृश्य बन जाएगा। इसलिए मैं भी बाकी पैनलिस्ट से सहमत होते हुए कह रहा हूं, समय बहुत निकल गया, लेकिन थोड़ा सा समय बचा है। कांग्रेस को एक बड़ा दिल दिखाना होगा, थोड़ा कुछ चीजें मान लेनी होगी कि भाई अब हमारे हाथ में ये नहीं है, तो शायद कुछ बात बन जाएगी। बाकी तो कांग्रेस का भला तो कुछ वहीं के लोग कैसे बिगाड़ देते हैं, एक बयान कश्मीर के पहले ही कैसे आ गया और वहां क्या हो गया, तो थोड़ा इन सब पर नियंत्रण करना होगा। टेबल टॉक के बिना ऐसी कोई रणनीति और एका नहीं बनने वाली। जी।